हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक्सरसाइज 11 पे फोकस्ड होगा। आर.एस. अग्रवाल को फॉलो कर रहा हूं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री पार्ट थर्ड है। पार्ट 1-2 ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1-2 के थ्रू मैंने एक्सरसाइज 10 को कवर किया है। आप उस वीडियो को अगर देखे होंगे तो आप बिल्कुल वो एक्सरसाइज बना होगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग एक्सरसाइज 11, आज इस वीडियो को अगर अच्छी तरह आप समझ गए तो मैं गारंटी देता हूं कि एक्सरसाइज 11 एकदम बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करें। तो इसमें दो चीज, एक तो हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एक होता है, इसे बनाना कैसे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर ही, इसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर ही पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है, याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन याद करने के कुछ ट्रिक्स है। तो पहले जिस तरह से मैं आपको वो टेबल बनाने में मदद करता हूं, आपको समझाता हूं, सिखाता हूं, आप 2 बार 3 बार पहले उसको खुद से ट्राई कर ले, प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि एक्सरसाइज में कोई दम नहीं है। जो भी है टेबल है, तो टेबल तो याद करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो टेबल सीखने के बाद आपको बिल्कुल पता चल जाएगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री या 45 डिग्री, 90 डिग्री, यही हमको सीखना है। 0, 30, 45, 60, 90। फिलहाल हम लोगों को यही सीखना है। तो साइन ऑफ 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब साइन का 0, साइन का 30, साइन का 45, साइन का 60, साइन का 90। उसी तरह से कॉस का, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। ये सबका ये वैल्यू आपको याद रखना है। और वैल्यू याद है, क्वेश्चन मात्र पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये टेबल याद है तो क्वेश्चन क्या देता है, साइन 60 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री का वैल्यू बताओ। पूरा एक्सरसाइज में लगभग, ठीक है इससे बड़ा हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन वैल्यू पुट करने से सिर्फ आंसर आता है पूरे एक्सरसाइज में। तो आप समझ सकते हैं कि ये टेबल कितना इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, टेबल बनाने के बाद जैसे मैं बता दूं, साइन 60 डिग्री अगर मेरे को मान लीजिए याद है, √3/2, साइन 30 डिग्री 1/√3। अगर मेरे को याद है बच्चे तो देखो ये कैंसिल हो गया, आंसर इज 1/2। कितना आसान है, आप कल्पना करो कितना आसान है। लेकिन कब, जब ये टेबल याद होगा तब। और टेबल कैसे याद करना है मैं आपको बताता हूं, आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अच्छा, ये सीखने के बाद अब सर ये तो आप याद करवा दिए, मान लीजिए कि साइन या सेक 0 कितना होता है, सेक 30, सेक 45, सेक 60, सेक 90, ये सब का आप याद करवा दिए मान लीजिए। लेकिन सर ये एक सवाल मन में आ रहा है सर, क्या आप बताइएगा। वहां बच्चे बिल्कुल सर, ये वैल्यू आता कहां से है, कोई तो प्रूफ होगा। हाँ, तो आज के वीडियो के लास्ट में इनका ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग बिना टाइम गवाए अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ओके, चलिए देखिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बस 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 इतना ही। क्या सीख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ देश। अब देखिए होता है ये टेबल कैसे, देखो हम टेबल बना रहे हैं, हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, बस टेबल, नथिंग मोर देन। तो जैसे मैंने यहां लिखता है बच्चों 0 डिग्री ले लिया, या थोड़ा और पहले आ जाते हैं, चलिए हम यहां पे ले लेते हैं बच्चे 0 डिग्री, यहां लेते हैं 30 डिग्री। अच्छा, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, इससे क्या होगा 0 डिग्री,
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो मुझे देखिएगा कैसे टेबल बनता है, आपको याद हो जाना है ना, याद रखना है, बहुत काम आएगा आगे 11th 12th में भी बहुत काम आने वाला है ये। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो एंगल्स हो गए, एंगल्स हो गए जो इधर लिख दिया। अब यहाँ टी रेशियोज को हम नीचे लिखने जा रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे क्या भाई, यहां पे हम लिखेंगे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है ना। अब एक लाइनिंग खींच देता हूं नीचे, यूं, यूं, यूं और यूं। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए हमको इस प्लेस का, तो यहां पे क्या होगा, ये कॉट है और देखिए 45, यहां कॉट 45 के वैल्यू लिखेंगे। अगर मैं इस बॉक्स का बात करता हूं तो यहां कोसेक है और यहां 45, कोसेक 45। अगर हम इस बॉक्स का बात करता हूं तो यहां कॉस है 30, यहां पे कॉस 30 का वैल्यू आप समझ गए होंगे। यस सर, समझ गए। तो ठीक है, देखिए इस टेबल को बनाने में प्रूफ तो मैं आपको बोला हूं वीडियो के अंत में बता दूंगा, लेकिन अगर ये टेबल याद हो गया ना तो आप समझ लो कि ये जो एक्सरसाइज था 11 बड़ी आसानी से बनने वाला है। ठीक है, तो देखिए बच्चे करना क्या है कि आप क्या करो कि यहां पे हम इसके ऊपर लिख रहे हैं, यहां लिखते हैं हम 0/4, यहां लिखते हैं 1/4, यहां लिखते हैं 2/4, यहां लिखते हैं, समझाने का, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, इससे अपना काम हो जाता है इसलिए ऐसा कर रहा हूं। 2/4, 3/4, 4/4। क्या लिखा हमने, यहां देखिए, यहां से शुरू किया, 0/4 यहां लिखा, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। डिनोमिनेटर हमेशा 4 ही है, न्यूमरेटर 0, 1, 2, 3, 4 है। चलिए सर इतना तो समझ गए, लिख देंगे ना। पहले क्या लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए और सबके डिनोमिनेटर में 4, यही नहीं लिखा हुआ है। यस सर, तो अब इसका क्या फायदा मिलने वाला है वो जरा देखिए। बच्चे सबका स्क्वायर रूट लगा दो, इतना करने के बाद सबका आप स्क्वायर रूट लगा दो, जैसे इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट। सर ये क्या कर रहे हैं, अरे थोड़ा तो वेट करिए, याद तो करना है ना। हाँ सर ठीक है, तो आप क्या किया भाई, आपने 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा और सबके डिनोमिनेटर में 4 लिख दिया और सबका रूट चढ़ा दिया। ठीक है, अब जो इसका वैल्यू हो गया ना बच्चे, इसका जो वैल्यू आएगा, अब 0/4 क्या होता है, 0। अरे भाई 0/4 कितना होता है, √0, 0/4 0 होता है, 0 का रूट 0 होता है। तो ये जो वैल्यू आया वो 0 हो गया, यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। और देखो 1/4 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2, 1/2, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया। इसको आप कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया और डिनोमिनेटर जो 2 है उसका रूट वैसे ही छोड़ दो, है ना बच्चे। ये जो था यही पे देख लीजिए, 2 और 4 को 1/2, तो ये पूरे का स्क्वायर रूट है तो 1 का भी स्क्वायर रूट है और 2 का भी है, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही हो जाएगा और 2 का पूरा पूरा नहीं आएगा तो √2 छोड़ दिए। अब यही हो गया साइन 45 का वैल्यू। अब आ जाइए यहां, तो ये √3/4 है, तो √3 का भी है 4 का भी है, तो 3 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं होगा तो उसको √3 छोड़ दीजिए। और ये जो 4 है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ये हो गया साइन 60 डिग्री का वैल्यू और 4/4 तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, ये हो गया 90 का वैल्यू। अरे वाह सर बहुत अच्छे, तो बहुत अच्छे बिल्कुल। तो आपको फिर से एक बार ये कितना आ रहा है भाई, ये अगर सॉल्व करिएगा तो 0 सॉरी
ये आपका 0 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, ये 1/√2 आ रहा है, ये √3/2 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, यही आ रहा है। देखिए तो वही लिखे है ना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। हाँ सर यही लिखे है। तो ये तो वैल्यू आ गया sin 0 डिग्री का। तो कितना बढ़िया तरीका है। जीरो क्या क्या हमने किया, फिर से एक बार देख लीजिए इसको। यहां हमने क्या क्या किया, हमने किया लिखा 0, 1, 2, 3, 4, हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और सबके नीचे 4 लिख दिया, 4, 4, 4, 4, 4, और सबका रूट चढ़ा दिया। जो वैल्यू आएगा sin 0 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, है ना। बिल्कुल सर, ये तो समझ गए, वैल्यू हमने लिख दिया बच्चे, लिख दिया। तो ये याद रखना पड़ेगा कैसे। अब जैसे याद, sin 0 डिग्री 0, sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 60 √3/2, और sin 90 1। फर्स्ट याद रखना पड़ेगा। याद करने का रास्ता भी तो बता दिया बच्चे। हाँ सर याद हो गया। अब देखिए इसी से बाकी सब हो जाएगा। अब इसको उल्टा उधर से लिखिए, वो 1 को यहां लिखिए, वो 1 को यहां लिखिए, उसके बाद √3/2 को यहां लिख दीजिए, इसके बाद ये 1/√2 है, इसके बाद ये 1/2 है, इसके बाद 0 है ना। ऑर्डर बदल दीजिए, है ना। जो उधर से 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, उधर से ऐसे लिखते चलिए। तो ये किसका हो गया, कॉस का हो गया, ठीक है। और देखिए क्या होता है, कॉस के बाद हम आ रहे हैं आपको, देखिए आप जब, अब कुछ चीजों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, फिर टेबल बड़ी आसानी से बनी है। कुछ चीजों को आप याद रखो, कैसे। देखो बच्चे, अब आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजों को आप जान लीजिए। जैसे देखो, साइन ऑफ थीटा आपको याद है, P/H था ना, और कॉस थीटा भी आपको याद है, B/H था ना। यस सर। और जब दोनों को डिवाइड करेंगे बच्चे, जब डिवाइड करेंगे इसको, तो ये क्या होगा, साइन ऑफ थीटा बाई कॉस ऑफ थीटा, और ये P/H डिवाइडेड बाई B/H, P/H और B/H, तो P/H इंटू H/B, H कैंसिल हो गया, बच जाएगा P/B, और P/B किसको बोलते हैं, P/B बोलते हैं tan थीटा को। तो यानी साइन बाई कॉस को डिवाइड करने से tan आ जाता है। दिस इज साइन, दिस इज डिवाइडेड बाई कॉस, साइन थीटा P/H और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा B/H, जब डिवाइड कर दिए तो P/B जो आया वो tan का डेफिनेशन आया। यानी साइन और कॉस को बच्चे जब डिवाइड कर दीजिएगा आप, एकदम भेजे में सेट कर लीजिए कि tan थीटा जो होता है वो साइन ऑफ थीटा बाई कॉस ऑफ थीटा होता है। यानी साइन और कॉस को डिवाइड कर दीजिए, आपको tan मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो tan में अब आते हैं। तो साइन और कॉस, एक चीज और थोड़ा सा इस बात को भी बढ़िया से सुनिएगा। देखिए 0 बाई कोई भी नंबर हो, क्या होता है बच्चे, 0। एकदम इस सब चीज को नजरअंदाज नहीं करने का। लेकिन कोई नंबर हो और डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो ये इनडिटर्मिनेट हो जाता है बच्चे, है ना। डिनोमिनेटर में जैसे ही 0 आ जाए इनडिटर्मिनेट हो गया, है ना। अनडिफाइंड भी बोल दीजिए आप इसको, बात समझ गए। अच्छा दो, एक चीज और, जैसे कोई नंबर है और डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आ गया। इनफाइनाइट बहुत बड़े नंबर को बोला जाता है। अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेगा तो बहुत बड़ा नंबर, इतना बड़ा जितना आप सोच नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट, है ना। तो आप बोलेंगे सर 4 करोड़, हम बोलेंगे 4 करोड़ का पावर 500 मिलियन, अब बोले उसका भी पावर 1000 बिलियन, ऐसा करके भाई नंबर का कोई लिमिटेशन है। तो उतना बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर वो। तो बोले कोई भी नंबर बाय इनफाइनाइट जब होगा ना, बहुत बड़ा नंबर, किसी भी नंबर को डिवाइड करिएगा बहुत बड़ा नंबर से, तो ये आ जाएगा 0। बच्चे ये 3 चीज को जरा याद रखेंगे, अभी के अभी काम आने वाला है।
जीरो बाई कोई भी नंबर होगा, जीरो, कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं, इनफाइनाइट, और किसी भी नंबर को इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर से डिवाइड करते हैं, बहुत बड़ा, बहुत, जीरो आता है, आने वाला है। इसके साथ ही हमने ये भी तो सीखा था बच्चे, देखिए साइन, और आप फर्स्ट लेक्चर में अगर है तो साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है कि नहीं? साइन अगर p बाई एच है तो कोसेक आप देखिएगा h बाई पी होता है। उसी तरह से कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है। कॉस अगर b बाई एच होता है तो सेक आपका h बाई बी होता है। उसी तरह से tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल, पहला लेक्चर, पहला पार्ट 1 वीडियो में फिर से हम बता दें, तो tan अगर p बाई बी होता है तो cot जो होता है वो b बाई पी होता है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं। तो देखिए इसका इतना जरूरत है, ये नॉलेज आपको चाहिए। क्या क्या चाहिए? कि साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे, tan आ जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, tan का रेसिप्रोकल कॉट, साइन का कॉस तो tan हो गया, और ये नंबर, बस 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 इसको आप 2-3 बार लिख के बढ़िया समझ लीजिए। अरे भैया हर कुछ रेडीमेड एकदम फ्री में चाहिएगा तो उतना भी तो कैसे होगा भाई, कुछ तो बोइएगा तब ना काटिएगा, उतना भी उम्मीद मत करिए। स्पून फीडिंग वाला भी नहीं, नहीं उतना नहीं, फिर क्या होगा भाई, वैसे नहीं होता। अब आ जाइए। अच्छा, अब हमको tan चाहिए, तो tan में हमने देखा कि साइन और कॉस को डिवाइड करने से tan आ जाता है। तो देखिए जीरो बाई कोई भी नंबर, देखिए वहां जीरो बाई कोई भी नंबर जीरो होता है, जीरो लिख दिए। अब ये दोनों को डिवाइड करिएगा, ये दोनों को डिवाइड, तो 2 और 2 कट जाएगा, आप अलग से डिवाइड करके देख लीजिए, 1 बाई रूट 3 बच जाएगा। अरे 1 बाई 2 और रूट 3 बाई 2, 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 बाई 2, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 बाई 2 और डिवाइड इनटू करेंगे तो 2 बाई रूट 3, और ये आपका कट जाएगा तो 1 बाई रूट 3 हुआ ना भाई? हाँ सर बिल्कुल। अब ये सेम थिंग बाई सेम थिंग 1, अब ये दोनों को डिवाइड करिएगा तो डिनोमिनेटर 2 कट जाएगा, रूट 3 बाई 1 यानी रूट 3, और समथिंग बाई 0, कोई नंबर बाई 0, देखिए कोई नंबर बाई 0 इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट हो गया, है ना? ठीक, अब इतना को थोड़ा रिकैप कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि जिन बच्चों का ये टेबल बढ़िया, उन बच्चों का पूरा एक्सरसाइज बढ़िया, इसलिए यहीं पे थोड़ा सा देखिए। साइन को हमने क्या किया, सो तो आप देख रहे हैं। कॉस वाले में क्या किया, साइन का उधर से लिया, 1 को यहां लिख दिया, रूट 3 बाई 2 यहां, इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां, ठीक। साइन और कॉस को डिवाइड कर दिया, tan मिल गया। अब बच्चे tan का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट, तो tan को उल्टा कर दो, तो यहां नीचे क्या है, 1 है ना, तो 0 बाई 1 है, तो 1 बाई 0 हो जाएगा, तो समथिंग बाई 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है बच्चे, तो tan का जो भी उसको उल्टा कर दो, 1 बाई रूट 3 है तो रूट 3 बाई 1, रूट 3 बाई 1, नीचे डिनोमिनेटर 1 नहीं लिखा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। अभी रूट 3 बाई कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 बाई रूट 3 होगा। अब यहाँ क्या है, 1 है, तो इसका भी रेसिप्रोकल करिएगा तो 1 बाई इंफिनिटी, तो कोई नंबर बाई इंफिनिटी 0 हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, ठीक। अब cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, cos और sec, तो cos 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो रूट 3 बाई 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 बाई रूट 3, ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2 का, रूट 2 बाई 1, 1 बाई 2 का 2 बाई 1, और देखिए यहां कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 0 बाई 1 का 1 बाई 0, और 1 बाई 0 कोई नंबर बाई 0 इनफाइनाइट होता है, लीजिए हो गया। ठीक है, अब कोसेक किसका होता है भाई, साइन, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक, है ना। tan का तो कॉट हो गया। अब साइन 0, 0 नहीं, 0 कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 0 बाई 1 का उल्टा 1 बाई 0, 1 बाई 0 इनफाइनाइट होता है ना, कोई नंबर बाई 0, सॉरी कोई नंबर बाई 0 इनफाइनाइट होता है, और 1 बाई 2 का उल्टा 2 बाई 1, और ये रूट 2, अब इसका हो जाएगा 2 बाई रूट 3, और 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो टेबल तैयार हो गया बच्चे। प्लीज एक दो बार इसको लिख लिख के ट्राई करिए समझ के। अब जैसे कि अब भाई एकदम क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे होंगे
तो उस वक्त जैसे अचानक क्वेश्चन आया तो ये इतना जो वैल्यू है कितना हो गया, मतलब 6 ऐसे और 5 ऐसे, ये 30 वैल्यू हो गए। 30 टोटल कितना वैल्यू हो जाएगा 30। जैसे साइन का 1 2 3 4 5, उसी तरह से कॉस का 5, टेन का 5, कॉट का 5, सब 6 6 5 30 वैल्यू। तो क्वेश्चन जब देगा तो इस 30 वैल्यू में से कोई भी कहीं भी कभी भी आ जाएगा। तो आप टेबल देखेंगे, एग्जाम में टेबल लेके जाएंगे, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। न केवल 10 में बहुत बेनिफिशियल है बल्कि इन द फ्यूचर ईयर काफी काम आएगा। हर हाल में याद करके ही एक्सरसाइज बनाइए, और नहीं तो बगल में टेबल बना लीजिए और लेकर के एक्सरसाइज में फिल करते रहिए, कोई फायदा नहीं होगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख देख के बनाना, पहले बना लीजिए। जैसे मेरे को किसी ने पूछा चलो भैया आप साइन 30 बता दो, तो एक तो ये तरीका हम ठीक है बता दिए, लेकिन आपको एकदम याद होना चाहिए कि हाँ भाई 1/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है। अगर मेरे को पूछा कोसेक 30 बता दो, तो थोड़ा सा लॉजिकल ब्रेन दौड़ाइए, ठीक है ना। अब हम बताते हैं आपको, देखिएगा इसी टेबल से। अब मान लीजिए मेरे से अब हम तरीका बता रहे हैं कि कैसे हम एग्जाम में इसका यूज करें। जैसे मेरे को किसी ने पूछा भाई आप कोसेक 30 बता दो, तो हम सोचेंगे कि कोसेक 30 जो होता है ना वो साइन 30 का उल्टा होता है। तो साइन 30 तो होता है 1/2, तो लीजिए इसका वैल्यू हो गया 2, इसका उल्टा हो गया। अगर किसी से मेरे से पूछा भाई थोड़ा सा तो ऐसा करना पड़ेगा ना, tan 30, तो हम बोले कि tan जो होता है, अरे लॉजिक प्लीज हम बार बार फोर्स करें, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं इस तरीके से ही याद करिए, क्योंकि अपने पास एक लंबा टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो बहुत सारे चीजों को फेस करने के बाद एक जो सबसे बेहतर जो हो सकता है हम आपको बता रहे हैं, तो इसी तरह से याद करें। मान लीजिए tan 30 है, आपको पता है अच्छा ये sin 30 बाई cos 30, तो sin 30 तो होता है 1/2 और डिवाइडेड बाई cos 30 होता है √3/2, है ना। तो √2 कट जाएगा 1/√3। इस तरह से याद करें। किसी ने पूछा भैया sec 60 डिग्री बताइए, तो हम सोचेंगे अच्छा sec 60, sec cos का उल्टा होता है cos 60, तो cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2 इसका वैल्यू हुआ। तो प्लीज इस तरह से आप याद रखेंगे ना, तो लॉजिकल ना कभी भूलेंगे नहीं। अब ऐसे मान लो रट्टा tan 30 1/√3, tan 60 √3, ठीक है आप ऐसे याद कर लिए, बहुत भूलने का चांस होगा। लेकिन लॉजिकल कभी भूल भी गए तो आप लॉजिकली सोच लेंगे और काम हो जाएगा आपका, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन पे, इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। आइए बुक, ये रहा बुक, और हम अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन इसमें है। मैं प्रयास करूंगा कि ईच एंड एवरी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करवा दिए जाए। हाँ, लेकिन अगर टेबल याद है तो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बोलेगा इवेल्युएट बोला है। इवेल्युएट, क्या इवेल्युएट करे भाई, तो साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, ये मान लो ए है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे साइन 45, तो वैल्यू याद करिए, टेबल नथिंग मोर देन दिस, हम बोल चुके हैं क्या है 1/√2 प्लस 1/√2। अब क्या करोगे एलसीएम लोगे, √2 1 + 1 ये हो जाएगा 2/√2, फिर आप 2 को लिखोगे √2 × √2 और नीचे √2, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज √2। हाँ सर, बिल्कुल सर। बी, अगर आपको मान लीजिए 3 cot स्क्वायर 30 डिग्री, cot स्क्वायर 60 डिग्री दिया है, प्लस sec स्क्वायर 45 डिग्री, इसका वैल्यू, तो चलो 3 और cot 60 बोला ना, देखिए अगर हमसे cot 60 बोला तो हम सोचेंगे अच्छा अच्छा सर tan 30 होता है 1 सॉरी उल्टा काम कर लिए, cot 60 बोला तो आप tan 60 सोचो, तो tan 60 होता है √3/1, 1 खला के डिनोमिनेटर में लिखना कोई जरूरी नहीं, √3 होता है। तो इसका जब उल्टा करेंगे बच्चे तो 1/√3, ये हो जाएगा 1/√3, और इसका स्क्वायर है ना, cot स्क्वायर है तो 1/√,
cot 60 का जो वैल्यू आया 1/√3 उसका स्क्वायर है, प्लस sec 45, तो sec 45 जो मेरे से पूछा sec 45, तो हम समझेंगे कि cos 45 का ये उल्टा होता है, cos 45 होता है 1/√2, तो cos 45 का उल्टा ना sec होता है, तो √2/1 यानी √2, तो ये हो गया √2, अब इसका स्क्वायर है। बात समझ रहे हैं ना? इस तरह से अभी तो हम सिखा रहे, डायरेक्ट हम लिख देंगे, बट फिलहाल ऐसे ही याद रखेंगे। तो ये क्या हुआ बच्चे, ये क्या हुआ 3, ये हुआ 1/3 प्लस 2, ये कैंसिल हो गया, 1 + 2 आंसर इज 3, यही वैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है ना? ठीक है, ए बी के बाद अब आ जाइए हम सी में आते हैं। सी कुछ इस ढंग का कुछ सवाल हम बता देते हैं। ये देखिए आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो थोड़ा बड़ा बड़ा है। tan स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री साइन स्क्वायर 90 इंटू tan स्क्वायर 60 माइनस 2 tan 45 डिग्री इंटू cos स्क्वायर 0 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री। इसको इवेल्युएट करना, एक बार चेक कर लें। tan स्क्वायर 30 साइन 30 cos 60 साइन स्क्वायर 90 tan स्क्वायर 60 माइनस 2 tan 45 cos स्क्वायर 0 साइन 30। हाँ, अब बताइए बच्चे इसमें क्या नया चीज है? कुछ नया है, पहले थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वैल्यू पुट करके बस सॉल्व कर देना। अब देखो यहाँ पे हम लोग चलते हैं इसको इवेल्युएट। tan 30 होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर कर दिया, इंटू साइन 30 होता है 1/2 हमने कर लिया, प्लस cos 60 डिग्री होता है 1/2, साइन 90 होता है 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, इंटू tan 60 होता है √3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और माइनस, समझ रहे ना? इसका वैल्यू यहां, ये वैल्यू यहां, ये वैल्यू यहां, ये वैल्यू यहां, ये वैल्यू यहां। अब इसकी बारी, तो अच्छा, ये बहुत ज्यादा ही हो गया। हाँ, अब माइनस है 2 tan 45 डिग्री 1 tan 45 1 और cos 0 भी 1 साइन 90 भी 1 है ना? बड़ा अच्छा है। tan 45 भी 1 cos 0 भी 1 साइन 90 भी 1। सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 3 माइनस 2। अभी क्या हो जाएगा 1/6 और प्लस ये सॉल्व करिएगा 3/2 माइनस 2, एलसीएम ले लीजिए 6, 1 प्लस 9 माइनस 12, आंसर आ जाएगा 10 माइनस 2/6, आंसर इज -1/3। दिस इज योर आंसर। कोई टेंशन? सर कोई टेंशन नहीं। तो सर इसका मतलब है कि टेबल याद है तब तो इसमें कोई दम ही नहीं है, अब भी सही जगह पे आए। टेबल याद है तो कोई दम ही नहीं, बिल्कुल। तो चालाक बच्चे क्या करेंगे, पहले टेबल जड़ को पकड़ेंगे, रूट। अगर पेड़ सूख रहा है तो पानी ऊपर रूट में डालो भाई, इसका मतलब मेरा कहने का मतलब टेबल याद करो। चलिए ठीक है, इसके बाद तो इस टाइप का सवाल है भाई, अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं। अब हम आ जाते हैं, अभी तो आप कर ही सकते हो, अब थोड़ा सा इस टाइप का कुछ सवाल, चेंज टाइप बदल रहे हैं, टाइप जो है ना उसको चेंज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अब इस तरह से है, डी सी हो गया, डी बोलता है वेरीफाई दैट cos 60 into cos 30 डिग्री माइनस sin 60 into sin 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री। मतलब वेरीफाई करना है, दिस इज एलएचएस
एंड दिस इज आरएचएस। बोला दिस इज एलएचएस आरएचएस बराबर है कि नहीं, तो पहले हम आरएचएस का ही बात करते हैं। आरएचएस हमारा है cos 90 डिग्री और cos 90 होता है 0, ठीक है, cos 90 0। अब हमें देखना होगा कि क्या एलएचएस भी 0 है, अगर आ गया तो वेरीफाई हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। अब एलएचएस में आइए, एलएचएस हमारा ये है, तो cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2 और ये cos 30 √3/2 माइनस sin 60 √3/2 sin 30 1/2। अब अगर गौर से देखिए तो √3/4 माइनस √3/4 आंसर इज 0। अब सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड हो गया। नहीं, बात समझ रहे बच्चे? हाँ सर बिल्कुल समझ गए। ठीक है, तो समझ गए तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप समझ गए। डी के बाद ई, अब ये इसी में ई। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूं, बोलता है टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा को 30 डिग्री लेना है। वेरीफाई दैट साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब ये दोनों बराबर होगा। तो ठीक है, दिस इज एलएचएस, दिस इज आरएचएस, तो हम लोग यहां से शुरू करेंगे। वी हैव एलएचएस हमारा कितना है, साइन ऑफ 2 थीटा, तो साइन ऑफ 2 थीटा हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है ना, देखिए यहां थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह कितना रख दिया 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है √3/2, ये एलएचएस हो गया। अब आइए आरएचएस में, आरएचएस हमारा क्या है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 और थीटा तो 30 डिग्री है ना, 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, यानी 2 sin 30 कितना हो जाएगा 1/2, कॉस 30 कितना हो जाएगा √3/2। तो आप देखेंगे कि ये 2 कैंसिल हो गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहां 2 कैंसिल कर दें और बच कितना गया √3/2। तो जितना एलएचएस उतना आरएचएस, सिंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो गया, हेंस वेरीफाइड हो गया। हाँ सर बढ़िया, बिल्कुल समझ रहे सर। ठीक है, ई के बाद अब आ जाइए, ये लीजिए एफ को ले लीजिए, एफ। अब देखिए इसमें क्या है, बोलता है, देखिए टाइप बदल रहा है, बोलता है कि इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड tan a minus b is equal to 1/√3, then find a and b, then a is equal to what, angle b is equal to what, angle a और b चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो जो दिया हुआ है बच्चे हम लोग वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम बात करते हैं, आप आइए देखो यहाँ पे वी है, पहले tan ऑफ a प्लस बी कितना दिया हुआ है 1 है ना, मतलब ये गिवन है और ये भी गिवन है, और हम लोगों से पूछा क्या है, एंगल a का वैल्यू कितना है और एंगल b का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो बच्चे थोड़ा चालाक बनो, यहां से tan a प्लस बी अगर हम देते हैं तो आप सोचो, ये अभी हम लोग एक्यूट एंगल के लिए पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली पढ़ रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव का बात नहीं होगा। 11th में होता है, बहुत सारे वैल्यू होते हैं, हम लोग अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में ही पढ़ते हैं अभी, ठीक है ना। एंगल जो है 0 से 90 तक ही पढ़ते हैं, ओके। 10 में 0 से 90 डिग्री तक, तो tan 90 डिग्री। अब जरा सोचो कि क्या ये tan 45 डिग्री लिख दे, tan 45 डिग्री लिख दो, tan 45 1 होता है, हाँ सर बिल्कुल। तो अब जरा सोचिए,
ऐसा 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 नहीं कि tan और tan काट दीजिएगा। अरे भाई बताए थे ना पहला लेक्चर में, ये बॉडी विदाउट आत्मा, डेड बॉडी कुछ नहीं, तो आप बॉडी को मत हटा दीजिएगा, ये आत्मा भटकेगा भूत बन के। ऐसे कटता नहीं है बच्चे, ठीक है ना, ऐसे कटता नहीं है। तो यहां भी tan a प्लस बी, यहां भी 45, तो और ये दोनों इक्वल है। इक्वल होने का मतलब, इसका मतलब कि जो a प्लस बी होगा ना बच्चे, वो 45 के बराबर होना ही होगा। तो यहां से आएगा a प्लस बी 45 डिग्री, दिस इज 1, है ना। और देखिए ऑल्सो हमारे पास दिया हुआ है tan a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3, तो इसको क्या लिख दीजिएगा, tan a माइनस बी इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री। तो यहां से आप उसी के जैसा a माइनस बी कितना लिख दीजिएगा, 30 डिग्री, ये दूसरा इक्वेशन। अब क्या दिक्कत है, अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो एक है a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, और ये आपका है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए फर्स्ट वाला a प्लस बी 45, यहाँ a माइनस बी 30, अब दोनों को जब सम करेंगे ये कैंसिल, यहां हो जाएगा 2a, और 2a इज इक्वल टू ये हो गया कितना है, 1 है 45, 30, ये कुछ वैल्यू अद्भुत आ रहा है 75 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब a इज इक्वल टू, अच्छा ये ऐसा है, तो वैल्यू कुछ अलग आ रहा है ये, एक मिनट, हाँ सही है, सही है, तो ये हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 75, तो a इज इक्वल टू 75 डिग्री बाई 2, इसका मतलब a जो एंगल है वो 37.5 डिग्री, ठीक है ना, 37.5 डिग्री हो गया, ठीक है। अब क्या करें भाई, अब क्या किया जाए, 37.5 हो गया। अब हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो, हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी कितना होता है, a प्लस बी होता है आपका दिया हुआ है वहां पे देखिए 45, तो इसका मतलब हमारे पास b कितना होगा, 45 डिग्री माइनस 37.5 डिग्री, .5 डिग्री, है ना। तो 45 में से 37 ये हटा लीजिएगा, तो 7.5 डिग्री मिल जाएगा। तो आपका ए और बी मिल गया, ए आपका कितना मिल गया, यू, और बी आपका मिल गया इतना, है ना। अब आप देखिएगा कि a प्लस बी दोनों जोड़ने से 37 और ये जोड़ दीजिएगा ना, तो इसको जोड़ दीजिएगा 8 7 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका, हाँ सर बिल्कुल। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितना नंबर, एफ जी को देखिए, एफ जी देखिए, जी में बोलेगा, बोलता है कि इफ, ना ये भी तो हो ही गया है, हाँ ये भी हो गया है, तो जी में कोई दूसरा सवाल देखते हैं। जी अब ये सब बनेगा सवाल, ये सब आपसे आराम से बनने वाला है। हाँ अब ये थोड़ा सा अलग हो गया, अब ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, अच्छा कोई बात नहीं। अब इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तो बन ही जा रहा है। हाँ अब एक टाइप, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, इफ 3x इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है, देन
फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x² माइनस 1/x², 3x² माइनस 1/x², इसका वैल्यू बोला है बच्चे। बहुत अच्छे। तो हमें तो लग रहा है कि देखिए, आप आइए देखिए कैसे सॉल्व होता है। अब आपको देखिए सॉल्यूशन देखिए, बी है आपके पास 3x दिया है cosec² थीटा और 3/x दिया है cot ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा स्क्वायर नहीं है, सॉरी स्क्वायर नहीं है ना। तो अगर वहां से देखने में लगता है कि स्क्वायर करके वो घटा दीजिए, देखिए 1 है इसको 2 मान लीजिए। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर और माइनस सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर वी गेट। तो फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे इधर तो 9x² हो जाएगा, है ना। अच्छा उसका वैल्यू पूछा है ना, ठीक है। इतना हो जाएगा 9x² और इस तरफ हो जाएगा cosec² थीटा। और लेफ्ट साइड अगर तो पहला इक्वेशन को हमने स्क्वायर कर दिया, जो फर्स्ट इक्वेशन दोनों तरफ स्क्वायर कर ली दिया। अब सेकेंड जो इक्वेशन ये है ना, इसको स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 9/x² और राइट साइड हो जाएगा cot² थीटा। अब अगर आप इन दोनों को घटाएंगे, इन दोनों को क्या करना, हमको घटाना है घटाना है घटाना है। तो देखिए घटाइए, ये हो जाएगा 9x² माइनस 9/x² इज इक्वल टू ये है cosec² थीटा माइनस cot² थीटा, ये है, ठीक है ना। तो बच्चे थोड़ा सा हम आपसे सॉरी बोलना चाहेंगे क्योंकि कुछ कुछ सवाल जो है ना, जो एक्सरसाइज आप पढ़ रहे हैं अभी 11, इसके बाद वाला जो है एक्सरसाइज 12, उस पे बेस्ड कुछ कुछ सवाल दे दिया है। तो थोड़ा सा याद कर लेंगे इसको। cosec² माइनस cot² थीटा 1 का 1 होता है, हाँ cosec² थीटा माइनस cot² थीटा 1 होता है। तो फिलहाल आप इसको 1 लिखने का कष्ट करिएगा और यहां से 3 कॉमन ले लीजिए। मेरे को चाहिए, अच्छा अच्छा अपने को कितना चाहिए वैल्यू देख लीजिए, हमें ये वैल्यू चाहिए, ये है ना, अपने को ये वैल्यू चाहिए 3। तो ऐसा करिए, ठीक है 9 कॉमन ले लेते हैं हम, 9 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा x² माइनस 1/x², है ना। और दिस इज इक्वल टू 1 है बच्चे, है ना। अब यहां से दिस इंप्लाई आप 9 को क्या लिखिए 3 इंटू 3, 9 को क्या लिख देंगे 3 इंटू 3 लिख दीजिए, ठीक है। इस 9 को और बाकी जो बच गया x² माइनस 1/x², ऐसा, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू 1। तो इसको यही छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो चाहिए अपने को ना। तो इसका मतलब 3x² माइनस 1/x² और दिस इज इक्वल टू ये जो 3 है इधर ले आइए तो 1/3 हो जाएगा। तो अपने का जो आंसर चाहिए था वो तो मिल गया ना बच्चे, 1/3। हाँ सर बिल्कुल मिल गया। तो चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें दिया है, अब तो उम्मीद है सब बन ही जाना चाहिए। और एक थोड़ा अलग दिख रहा है, बोलता है यूजिंग फॉर्मूला cos A is equal to under root 1 plus cos 2A by 2, find the value of find the value of cos 30 डिग्री, इसका वैल्यू चाहिए।
इट इज गिवन दैट, ये दिया हुआ है कि cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है। अब देख लीजिए बच्चे, इसमें एक फार्मूला यूज करना है। इस फार्मूला को यूजिंग फार्मूला दिस, जबकि हमको cos 30 का वैल्यू चाहिए। फार्मूला कौन यूज करना है? ये फार्मूला यूज करके, फार्मूला ये यूज करना है, cos 30 का वैल्यू चाहिए। और ये दिया हुआ है कि cos 60 का वैल्यू आपका 1/2 होता है। देखिए इस तरह के सवाल को पहले आप थोड़ा सा समझिए। तो हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए, गौर से देखिए समझिएगा। किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने से पहले थोड़ा समझा करें। अगर बन भी जाए तो फिर से एक बार उस पर नजर रखिए कि अच्छा इसमें हुआ क्या, इसमें नया क्या था, इसमें हमने सीखा क्या, इस तरह से। तो बच्चे यहां पे करो क्या कि लिखो वी हैव, हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास दिया हुआ है cos ऑफ a इज इक्वल टू √1 प्लस cos 2a/2। और हमें चाहिए क्या? cos 30। तो इसमें बच्चे जरा देखो तो, अगर पुट कर देते हैं एंगल a इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो देयरफॉर यही क्या हो जाएगा? a की जगह 30 पुट करो ना भाई, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 प्लस a की जगह 30, यहां भी a की जगह 30, 32 जा 60, 1 प्लस cos 60/2। अब जरा सोचिए, हमें क्या चाहिए था? cos 30 मिल गया कि नहीं? हाँ सर। और गिवन दैट cos 60 का वैल्यू 1/2 होता भी है, और cos 60 1/2 पुट कर दीजिए, हो तो क्या? रूट के अंदर 1 प्लस cos 60 1/2। अब थोड़ा सा आप रुक जाइए और रुक के गौर से देखिए कि यहां हो क्या रहा है। हमें ये फार्मूला दिया था, cos 30 चाहिए था, तो एक जगह 30 पुट कर देंगे। अरे इसी फार्मूला को यूज करके ना cos 30 चाहिए, तो एक जगह 30 पुट कर दी, तो यहां cos 60 आया, cos 60 का वैल्यू 1/2 दिया, वो पुट कर दिए, और बाई 2 क्या हो जाएगा? ये जोड़िएगा इस न्यूमरेटर को, और 1/2 और 1, तो ये हो जाएगा 3/2, और डिवाइडेड बाई क्या है बच्चे? 1/2 है, सॉरी डिवाइडेड बाई 2 है। अब इसका क्या है? स्क्वायर रूट है, तो क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 3/2 और इंटू 1/2, मतलब हो जाएगा √3/4, मतलब √3/2, एंड दिस इज योर आंसर, है ना? किसका वैल्यू चाहिए था? cos 30, और cos 30 √3/2 नहीं होता है? वही होता है, बिल्कुल वही होता है। तो बच्चे हम उम्मीद करते हैं कि टेबल आप सीख लिए, और वो जो ज्योमेट्रिकल वैल्यू वाला जो बात है ना, ज्योमेट्रिकल, वो हम अब उस पे आ रहे हैं कि कैसे ज्योमेट्री से मतलब हम उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 11 अब बनेगा। पहले आप टेबल पे याद करिए बढ़िया से, फिर जो जो सवाल बताए उसको बढ़िया से समझिए, फिर एक एक करके सवाल बनिए, सब बनेगा समझ के। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू आता कहां से है ना? जैसे sin 30 60, तो पहले हम ले रहे हैं, पहले मैं ले रहा हूं एंगल ऑफ 45 डिग्री। कहां से आता है एंगल 45, या टी रेशियो ऑफ एंगल 45। तो देखिए इसके लिए एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बनेंगे, आइसोसेल्स राइट, समझिएगा, एबीसी, ये 90 है, ये साइड और ये साइड इक्वल कर दीजिएगा। एकदम फिक्स है कि हमें स्पेशल टाइप का ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो आइसोसेल्स राइट क्यों नहीं ले सकते? ले सकते। तो अब इसमें क्या होता है बच्चे कि आपने पढ़ा होगा किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड अगर होता है तो अपोजिट का एंगल भी इक्वल होता है। तो अगर यहां पे सिंस AB इज इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC, तो AB के अपोजिट एंगल C और BC के अपोजिट एंगल A भी बराबर होगा, और ईच को मान लेते हैं थीटा।
मान लेते हैं कि ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होता है। तो ए है थीटा, बी है 90, सी है थीटा, 180 डिग्री। इसका मतलब थीटा और थीटा 2 थीटा और 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 90, इसका मतलब 2 थीटा इजिकल टू 90 डिग्री, इसका मतलब थीटा इजिकल टू 45 डिग्री। जब इस तरह का लेते हैं तो ये जो एंगल दिख रहा है बच्चे, ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, इक्वल होगा। तो मान लेते हैं कि ये ए है और ये भी ए है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब रूट के अंदर 2a स्क्वायर, मतलब ए रूट 2 हो जाएगा ए सी का लेंथ। पाइथागोरस लगा दीजिएगा, आपको मिल जाएगा रूट 2। अब यहीं से होता है साइन 45 कॉस 45। एक मिनट, यहीं से शुरू होगा साइन 45 कॉस 45 टेन 45। तो मान लो थीटा हम इसको मानते हैं, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर, हालांकि परपेंडिकुलर और बेस तो एक ही बात है, और ये है हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच। तो A बाई ए रूट 2, P बाई एच, P है A और H है ए रूट 2, ए कैंसिल हो जाएगा 1 बाई रूट 2। होता है कि नहीं साइन 45 का? हाँ सर। और कॉस 45 बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो फिर A बाई ए रूट 2, तो कॉस में भी होगा A बाई ए रूट 2 और ये भी हो जाएगा 1 बाई रूट 2। और tan का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो A बाई ए, तो A बाई ए कर देंगे बच्चे 1 आ जाएगा। और इसी तरह से साइन का रेसिप्रोकल कितना होता है, कोसेक। तो अगर आप कोसेक 45 में जानेंगे तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो रूट 2। कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक। तो सेक 45 में जाएंगे तो ये हो जाएगा रूट 2, ठीक है, उसका उल्टा। और tan का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट। तो कॉट 45 में अगर जाते हैं तब क्या हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये 45 का कंप्लीट हो गया। यस सर। तो अगर ये कंप्लीट हो गया बच्चे, तो इसके बाद हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। या इतना नहीं लिख करके, टी रेशियोज ऑफ, इसमें आप सीख लो 30 डिग्री 60 डिग्री। हमारे पास टोटल था 0 30 45 60 90, यही था ना। तो हम लोगों ने 45 अभी सीखा है, अभी 30 और 60 सीखते हैं, बाद में 90 और 0 सीख लेंगे, है ना। तो आइए, तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। हालांकि ये ए मान लीजिए, तो ये भी ए होगा, तो नाम दे देते हैं ABC, इसको मान लीजिए डी। तो ये भी पूरा BC ए ही है, इक्विलेटर है ना, ए ए ए। और इक्विलेटर में सारे कितने होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री, और ये तो 90 है परपेंडिकुलर। अगर ये 90 है और ये 60 है, तो 90 और 60 कितना होता है, 150 150, और ये बच जाएगा 30। तो 150 और 30 कितना हो गया, 180। तीनों एंगल का सम 180। सिमिलरली ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। तो हालांकि ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया, एंगल एंगल साइड एंगल साइड एंगल, है ना, एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया। और कंग्रुएंट हो गया तो ये BD और CD। और वैसे भी आप याद रखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी भी साइड से, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर डालते हैं, बाइसेक्ट करता है।
तो ये BD हो जाएगा a/2 और DC भी हो जाएगा a/2। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखो भाई, अब हमें AD चाहिए, इस ट्रायंगल में या इस ट्रायंगल में, दोनों में से किसी एक ट्रायंगल में हमको AD चाहिए। तो चलो इसी ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC में आप देखो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AD तो आपको चाहिए, तो क्या बच जाएगा? AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। DC जाकर उधर माइनस हो जाएगा। AC है कितना? A है, तो A का स्क्वायर माइनस DC कितना है? DC a/2 है, तो a/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब कि AD स्क्वायर जो है ये हो गया A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4। तो क्या हो जाएगा? ये तो हो गया 1। ज्योमेट्रिकली हम लोग सीख रहे हैं कि वो वैल्यू जो टेबल में आया था, आया कहां से था, और आपको यहां आ जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, यानी कि 3A स्क्वायर बाई 4। और यहां AD स्क्वायर हटाओ, लेंथ है, रूट चढ़ाओ ओनली पॉजिटिव वैल्यू के साथ, तो 3 का तो रूट 3 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आया और A स्क्वायर का A, तो AD रूट 3 बाई AD का वैल्यू आएगा रूट 3 बाई 2A। आ गया ना? बहुत अच्छे। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए, अब यही से वो ट्रायंगल तो रखना पड़ेगा सामने। देखिए, नोट कर लेंगे आप। इसके बाद अगर इस सारा वैल्यू हमें मिल चुका है, तो अब हम देखो, अब आप साइन ऑफ 30 डिग्री किस ट्रायंगल में चल रहे हैं? ADC का बात कर रहे हैं। ADC इसमें भी चल सकते हैं, ADB में चलिए, ADC में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में चल सकते हैं। तो जैसे साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ये है ना भाई, अगर ADC में चल रहे हैं तो 30 तो ये है एंगल, तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर। फिलहाल जब 30 की बात हो रही है उसको हम यहां बना देते हैं। देखो वहां गंदा लग रहा है, ये A है, ये D है, ये C है, ये a/2 है और ये रूट 3/2A है और ये A है ना? अब जब एंगल यहां 30 है, 30 ये वाला है, तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज तो है ही, और ये बन जाएगा बेस। अप्लाई कर दीजिए। साइन 30 क्या होता है? साइन थीटा होता है P/H, तो P/H, तो P आपका कितना है? P आपका है a/2 डिवाइडेड बाई H का मतलब A, तो a/2 इंटू 1/A, मतलब ये कैंसिल 1/2, और साइन 30 1/2 नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है, किसी को ही बता सकते हैं। अब साइन 30 हो या साइन 6, अच्छा साइन अभी 30 का बात करते, पहले 30, तो इस तरह से अब आप चाहें तो सॉरी, आप tan 30 भी लिख सकते हैं। cos cos 30 भी, cos क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो आ जाओ, बेस देखो यहां है, बेस कितना है भाई? बेस है a√3/2 और डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है? a, तो आप a√3/2 इंटू 1/a, a कैंसिल हो गया, √3/2, तो cos 30 का वैल्यू। इसी तरह से tan, cot, sec, cosec अप्लाई करिए, जो डिफरेंशियल है वो 30 वाला सारा मिल जाएगा। ओके, हाँ सर, अब 30 वाला तो हम पता कर लेंगे, बिल्कुल।
अब 60 वाले वैल्यू को देखिए, 60 वाले वैल्यू को 60, ठीक है। तो हम उसी ट्रायंगल को लेते हैं फिर से। देखिए ये इस बार यहां है 60 डिग्री, वैल्यू तो a/2 वही है, a वही है, a√3/2 यही है। लेकिन जब एंगल अब ये है बच्चे, तो इसके अपोजिट ये अब परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस होगा 90 का अपोजिट, तो h फिक्स है। अब अगर साइन 60 क्या होता है, साइन थीटा p/h, तो p कितना है a√3/2 और h कितना है a√3/2 इंटू इसको 1 है ना, 1/a कैंसिल हो गया, √3/2 है ना। तो साइन 60 √3/2। अगर आपको cos 60 चाहिए, अगर आपको cos 60 चाहिए तो cos होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस देखिए यहाँ a/2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज a, तो a/2 इंटू 1/a, यहाँ कुछ नहीं 1 है ना, a कैंसिल हो गया, 1/2, तो cos 60 1/2 आता। इस तरह से आपको 60 वाला सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास मिल गया क्या क्या, नोट कर लिया करेंगे। हमारे पास मिल गया 45 डिग्री का सारा मिल गया, 30 का मिल गया, 60 का मिल गया। अब बच गया 0 डिग्री का और 90 डिग्री का। तो आप याद रखो 0 और 90 का याद रखो, और नहीं तो आप ऐसे सीख सकते हो किसी भी में, किसी भी में आप सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे कोई भी आप ट्रायंगल बना लिए, तो आप जरा सोचिए ये तो 90 है, अगर आप साइन 90 का बात करें तो क्या ये एंगल 90 हो सकता है? नहीं ना। अगर एक तो राइट एंगल में ये डिफाइन होता है, अगर ये 90 है तो फिर इसको भी 90 होना पड़ेगा, और 90 तो फिर उसका क्या होगा। इसलिए इनका जो दिया हुआ वैल्यू वो डिफाइन किया गया है। फिलहाल आप समझो वो डिफाइन किया है, जो टेबल में बताए हैं वो वैल्यू डिफाइन किया गया। जैसे साइन 0 0 और 0 ला सकते हो, देखो कैसे, साइन 0 डिग्री तो साइन होता है p/h, तो 0 का मतलब ये जो एंगल है, देखो अब ऐसे कर लेते हैं। तो पहले परपेंडिकुलर इतना बड़ा था, अब परपेंडिकुलर इतना छोटा हो गया, p/h एंगल और छोटा करते, ये वाला एंगल और छोटा कर दिए तो p और छोटा हो गया, एंगल और छोटा करते, ये छोटा वाला एंगल p और, तो ये p घटते घटते अगर 0 हो जाए तो एंगल भी 0 होगा। तो p अगर 0 हो जाए तो 0 बाई कुछ भी हाइपोटेन्यूज 0 ना होगा, तो साइन 0 0। तो इसका है ऐसा ऐसा, लेकिन फिलहाल आप टेबल के माध्यम से याद रखिए 0 और 90 वाले को, ठीक है ना। साइन 0 0, साइन 90 1, cos 0 1, cos 90 0, ये आप याद रखिए, इनका डेफिनेशन वैसे दिया गया है, ठीक है ना। ओके बच्चे, तो हम पूरा उम्मीद करेंगे कि ये जो वीडियो है आपको बहुत फायदा दिया होगा, है ना। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो से आपको फायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फायदा ले सके, ठीक है ना। ओके बच्चे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।